Hi guys, this is Mahmood Ahmed Mansoori and you are watching your favorite channel Pioneer English Classes. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश वर्कबुक लेसन 6 व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो कुछ भी चारों ओर जाता है वही चारों ओर से लौट कर आता है, या एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, या जैसा काम आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पैसेज में 3 पैराग्राफ हैं, 3 छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से पैसेज को लिखा गया है। तो मैंने उनका हिंदी जो है मीनिंग या ट्रांसलेशन नीचे लिख दिया है। जैसे पहले वाले इस पैसेज का जो है ट्रांसलेशन यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। आप आराम से इसे पढ़ें। मैं इसकी एक शॉर्ट स्टोरी भी आपको शॉर्ट में समझने लायक भाषा में बतला दूंगा ताकि आप आसानी से क्वेश्चन आंसर को समझ पाएंगे। सेकंड आपका पैराग्राफ है और इसका ट्रांसलेशन ये यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ का जो है आपको ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़िएगा। इसी तरह से थर्ड पैराग्राफ देखें, थर्ड पैराग्राफ है और ये इसका ट्रांसलेशन है। तो आराम से आप तीनों पैराग्राफ के ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ें, आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इस स्टोरी को समझा देता हूँ। इस स्टोरी को समझने के लिए हम कुछ पिक्चर्स के सहारा लेंगे, कुछ पिक्चर्स की मदद लेंगे। देखें नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर्स। ये स्टोरी को समझने के लिए विभिन्न स्टेजेस के लिए हमने पिक्चर्स लिए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन पिक्चर्स के माध्यम से हम स्टोरी को समझते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है। लेखक अपनी फैमिली के साथ, अपने पत्नी और बच्चों के साथ कार से घूमने के लिए जाता है और वो कुछ देर के बाद हाईवे पर पहुंचता है और क्या देखता है कि एक औरत अपनी कार के पास खड़ी हुई है और उसकी कार का एक टायर जो है वो पंचर हो गया है और उसको ये भी पता नहीं है कि कार का टायर बदलते कैसे हैं। लेखक उसको मदद की पेशकश करता है, वो औरत जो है तैयार हो जाती है और लेखक उसकी कार का टायर बदल देता है, उसकी कार ठीक हो जाती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, अर्थात अपने अपने जहां जिन्हें जाना रहता है वहां निकल जाते हैं। कुछ घंटों के बाद जब लेखक वापस घर लौटने वाला रहता है तो अचानक क्या देखता है कि उसके कार के बोनट से भाप निकल रही है और जब भाप निकलती है तो वहां पर एक रेस्टोरेंट रहता है, वहां पर वो अपनी कार को ले आके पार्क करता है और जब बोनट खोलता है तो क्या देखता है, भाप निकल रही है और उसके रेडिएटर में एक छेद हो गया है। रेडिएटर इंजन में वो हिस्सा होता है जिसके अंदर कूलिंग चलती है, पानी जिसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है और इंजन को वो ठंडा रखता है। उसमें छेद हो गया था, पानी गिर जाने के कारण जो है उसमें से पानी खाली हो गया था और उसके कारण से यहाँ भाप बन रही थी। तभी उसी समय जो है एक ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तार से वहां आता है और वहीं कार पार्किंग में कार के बगल में ट्रक ड्राइवर आकर के कार को रोकता है और लेखक से पूछता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। लेखक उसको प्रॉब्लम बता देता है कि भाई मेरे कार के इंजन से बोनट से जो भाप निकल रही है, और लेखक ये भी बताता है कि मेरा भाई ब्राड जो एक मैकेनिक है, मैंने उसको कॉल कर दिया है और वो लगभग 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। जब ट्रक ड्राइवर को ये पता चलता है कि उसका भाई यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर रहता है तो वो जो है लेखक के बच्चों को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, उन्हें रात का नाश्ता या भोजन करवाता है और भोजन उनके पैसे भी नहीं देने देता है, खुद ड्राइवर उसके पैसे देता है। और इसके बाद उसके कोई रिश्तेदार जो पास में ही रहते हैं यहाँ से रेस्टोरेंट से, वहां पूरे परिवार को लेखक के वो ट्रक ड्राइवर ले जाता है और वहां उनसे कहता है कि आराम कीजिए और वो ब्राड के आने का इंतजार करता है। और जब ब्राड आ जाता है, लेखक का भाई जो कि एक मैकेनिक है, उसको लेकर के वो कार के पास पहुंचता है। कार के पास पहुंचने के बाद लेखक का भाई जो है ब्राड, वो उस कार को ठीक कर देता है और वो ट्रक ड्राइवर और लेखक का भाई उस कार को ठीक करके ले आते हैं। जब लेखक उनसे विदा लेने लगता है तो बड़ा भाव विभोर हो जाता है और बोलता है आपकी अति उदारता के कारण मैं आपका बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
तो वो ट्रक ड्राइवर कहता है सर इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल कुछ घंटों पहले मैं हाईवे से गाड़ी लेकर के गुजरा था, ट्रक लेकर के गुजरा था, तो मैंने देखा था कि तुम एक औरत की उसकी कार की जो समस्या थी उसको ठीक करने में मदद कर रहे हो। आपने उस औरत की मदद की थी, इसलिए मैंने भी आपकी मदद की। अर्थात सर आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा आपकी तरफ से चारों ओर जाता है ठीक उसी तरह से चारों ओर से आपकी तरफ भी लौट कर आता है। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। अब हम स्टडी करते हैं पिछले 12 वर्षों में इस लेसन से जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं उनके स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर सी, लेखक ने क्या देखा, ऑथर यानी लेखक, सी यानी देखा, इन हिज बोनट, उसके बोनट में अर्थात उसकी कार के बोनट में। लेखक ने उसकी कार के बोनट में क्या देखा? तो द ऑथर, सी का सेकंड फॉर्म हो गया सा, सी फर्स्ट फॉर्म है, डिड से क्वेश्चन होने की वजह से सी का सेकंड फॉर्म हो गया सा। द ऑथर सा स्टीम राइजिंग, स्टीम यानी भाप, राइजिंग यानी उठते हुए, फ्रॉम यानी से, हिज बोनट यानी उसके बोनट से या कार के बोनट से। तो लेखक ने उसके कार के बोनट से भाप उठते हुए देखा या भाप निकलते हुए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन है हु टुक द किड्स इनटू द रेस्टोरेंट। हु यानी कौन, टुक यानी लेकर गया, टेक यानी ले जाना, टुक यानी लेकर गया, द किड्स यानी बच्चों को, इनटू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में या स्वल्पाहार गृह में, भोजनालय में, भोजनालय में या स्वल्पाहार गृह में बच्चों को लेकर के कौन गया था? कौन लेकर के गया था? ट्रक ड्राइवर। तो आपको केवल ये हु के स्थान पर द ट्रक ड्राइवर लिखना है और टुक से लेकर के रेस्टोरेंट तक रिपीट करना है। तो हु के स्थान पर हो गया द ट्रक ड्राइवर टुक द किड्स इनटू द रेस्टोरेंट। ट्रक ड्राइवर जो है वो बच्चों को रेस्टोरेंट में लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द ट्रक ड्राइवर से आफ्टर चेकिंग द कार। व्हाट डिड द ट्रक ड्राइवर से, ट्रक ड्राइवर ने क्या कहा आफ्टर चेकिंग द कार, कार को चेक करने के बाद। यानी जब लेखक उस कार को चेक कर लेता है उसी समय जब ट्रक ड्राइवर आता है तो वो लेखक से क्या पूछता है? देखिए आंसर, आफ्टर चेकिंग द कार, कार को चेक करने के बाद, द ट्रक ड्राइवर आस्क्ड द ऑथर, ट्रक ड्राइवर ने लेखक से पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, ऑथर यानी लेखक से क्या पूछा? व्हाट इज द प्रॉब्लम, की क्या समस्या है। इन्वर्टेड कामा में लिखा है हमने व्हाट इज द प्रॉब्लम। यदि हम चाहते तो ये कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर हम लिख सकते थे व्हाट द प्रॉब्लम वाज। व्हाट इज द प्रॉब्लम यानी क्या समस्या, इस तरह से पूरा आंसर हो गया। कार को चेक करने के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने लेखक से पूछा भाई क्या समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आप क्या समझते हैं बाय यानी से, किस बात से? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड से आप क्या समझते हैं? व्हाट गोज अराउंड यानी जो कुछ चारों ओर जाता है, कम्स अराउंड चारों ओर से वापस आता है, अर्थात जो कुछ आपकी तरफ से जाता है वही लौट कर आता है। इस बात से आप क्या समझते हैं? तो वी अंडरस्टैंड दैट, हम ये समझते हैं कि इफ वी हेल्प अदर्स, इफ यानी यदि वी हेल्प अदर्स, हम दूसरों की मदद करते हैं, हम इस बात से समझते हैं कि यदि हम दूसरों की मदद करते हैं वी विल गेट हेल्प इन रिटर्न, वी विल गेट यानी हमको मिलती है या मिलेगी, हेल्प मदद, इन रिटर्न यानी बदले में। तो पूरा ये हो गया। व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड से हम ये समझते हैं कि यदि हम दूसरों की मदद करते हैं तो बदले में हमें भी मदद मिलेगी या हमें भी मदद मिलती है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।